नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक्टिव वॉइस की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने बेसिक रूल किए थे, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो अगर आपने सपना चुन लिया है कि मेरे को ये करना है, ये मेरा ड्रीम है, तो आपको उसके लिए जी जान लगा देनी है। फिर चाहे नींद को भी त्यागना पड़े, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो उसको त्यागना भी क्यों ना पड़े, तो उसको सपने को पूरे करने के लिए उसको त्यागना होगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? एसर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। तो एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एफ्रीमेटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एफ्रीमेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। फिर अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है WH वर्ड। अब WH वर्ड किसको बोलते हैं? WH वर्ड उनको बोलते हैं जो नेगेटिव सेंस के अंदर यूज़ हो। और WH वर्ड अधिकतर वो होते हैं जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, वो WH वर्ड होते हैं। फिर है अगला यस या नो। फिर क्या है? यस या नो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो यस, नो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य को क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एफ्रीमेटिव और नेगेटिव। फिर है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले और यस, नो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो ये हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 2 टाइप के। फिर देखते हैं अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? इम्परेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? आज्ञासूचक वाक्य। तो उसमें पहला है आज्ञावाचक। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, वार्न है, आस्क है, एडवाइस है, सजेशन है, अर्ज है। इनसे शुरू होने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, वार्न है, आस्क है, एडवाइस है, सजेशन है और अर्ज है। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? किस तरह पता चलेगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है? तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए ये इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्टार्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फिर इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये हुआ इम्परेटिव सेंटेंस।
और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। जिसको भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो पहला हमने पढ़ा एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और थर्ड पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर। अब देखो हेल्प क्या है? हेल्प है जो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य कौन से कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। और सेकंड वाला है गो आउट ऑफ द क्लास। गो आउट ऑफ द क्लास। तो सेकंड वाले में भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर है अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, डिज़ायर, प्रेयर, ब्लिस, क्रश, इटीसी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा विश का, डिज़ायर का, प्रेयर का, ब्लेस का और क्रश का बोध होगा। इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा सूचक वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान होगी मैं से। कैसे होगी? मैं से। मैस MAY। मैं से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं गॉड ब्लेस यू। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं से स्टार्ट हुआ है लेकिन इसके अंदर क्या दे रहा है? ब्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। फिर है अगला मैं यू लिव लॉन्ग। मैं यू लिव लॉन्ग। इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी ब्लेस कर रहा है कि तुम है जो लंबे समय तक जियोगे। तो ये हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। फिर चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है, फिफ्थ नंबर टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मोदक वाक्य। ये जो आपको चिन्ह दे रखा है ये किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह है। और हिंदी में भी आपने कई बार देखा भी है, सुना भी है इसके बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं इसको। वह वाक्य जो मन में अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जो ये है कि ये सेंटेंस मन में अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे मन में कोई भी हमारे थिंक आ गई तो उसको अचानक अपने भाव में व्यक्त करना कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हुई उसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के साथ इसकी पहचान भी देख लेते हैं। पहचान क्या है? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है कि एक ऐसे करके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हुए टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस होता है एक तो एफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के अंदर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और हेल्पिंग वर्ब या यस नो से स्टार्ट होने वाले, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने 3rd नंबर पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, तो वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फिर हमने फोर्थ नंबर पे पढ़ा, फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य जो कि में से स्टार्ट होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर अगला पढ़ा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिससे कि पहचान हो जाती है कि ये कौन सा सेंटेंस है और किस टाइप से इसको चेंज करना है। तो ये हुआ 5 टाइप के सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये हुआ। और यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महादेव की सौगंध, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना है आपको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक शेयर कमेंट में भी कंजूसी मत करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक शेयर कम से कम ये तो कर सकते हो। तो अब चलते हैं असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो ये है हमारा पहला, असर्टिव सेंटेंस को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो पहले इसका फॉर्मूला को याद रखना है, माइंड में रखना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको असर्टिव सेंटेंस को बदलना है। अगर आप फॉर्मूले से थोड़ा भी हटके चले तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में जो बचता है वो अदर में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब की हमेशा एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये तो स्पेशली आपको रटना ही है। और वर्ब के बाद में आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर पैसिव वॉइस के अंदर बाई प्रीपोजिशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको तो पूरे जो मैंने बताए हैं उनको भी याद रखना है। तो बाई के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? अदर, जो भी पीछे बचता है। तो ये हुआ असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मूले। फिर देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर यस्टरडे, ही आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर यस्टरडे। तो अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको कल वाली क्लास में क्या बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी है। कौन सा है? मी है। तो अब हमको पता है कि हमने नरेशन में भी पढ़ा है, और जिसने नरेशन की क्लास नहीं देखी हो तो नरेशन की भी क्लास अपलोड कर रखी है, तो नरेशन भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो और वहाँ पे वो टेबल लिखा रखी है। तो टेबल को आपको याद करना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस में चेंज होगा और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो आपको डिटेल से नरेशन वाली क्लासों में बताया है। तो मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमें आवश्यकता यहाँ पे किसकी है? सब्जेक्ट की है। तो मी को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? आई। क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आ गया आई। फिर देखो आस्क्ड,
आस्क्ड है जो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूज में। अब पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए आपको। हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। क्या होती है, वॉज वर। तो आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो आस्क्ड सेकंड फॉर्म का भी काम करता है और थर्ड फॉर्म का भी काम करता है। तो आई वॉज आस्क्ड ये आ गया। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब पे क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब भी आ गई। फिर है कंजक्शन। कंजक्शन का किसका लगाएंगे, बाई। और फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो आई वॉज आस्क्ड बाय हिम टू हेल्प द पुअर यस्टरडे। तो ये हुआ इसमें चेंज। तो आई वॉज आस्क्ड बाय हिम टू हेल्प द पुअर यस्टरडे। अब देखो इसको एक सेकंड तरीके से भी बना सकते हैं। सेकंड तरीका कौन सा है वो भी देखते हैं। सेकंड तरीका है आई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वो तो बनाना ही है। तो आई वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने लगा दिया। फिर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को आप लास्ट में भी लिख सकते हो, एड ऑफ टाइम के बाद भी पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये ऐसे नहीं है कि सर ने तो हमें रूल के अकॉर्डिंग बताए, रूल के अकॉर्डिंग तो चलना है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज लेना है। तो आई वॉज आस्क्ड, जो ये अदर वाला बच्चा, टू हेल्प द पुअर ये लिख दिया, फिर उसके बाद में कंजक्शन लगा दिया बाई, फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया हिम, और बाद में क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दी। क्या लगा दी, एडवर्ब यस्टरडे। तो ये हुआ एसर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने में आसानी रहे। फिर है अगला सेंटेंस हमारे, अगला सेंटेंस है द बॉय इज़ रनिंग बिहाइंड ए बस। द बॉय इज़ रनिंग बिहाइंड ए बस। बॉय है जो रनिंग कर रहा बिहाइंड ए बस, बस के दूसरी साइड या एक साइड। तो ये है इस एक्टिव वॉइस। अब बनाना है इसको पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ए बस। क्या दे रखा है, ए बस। क्या दे रखा है, ए बस। तो ए बस को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो ये आ गया सब्जेक्ट ए बस। फिर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़। क्या आ गई, इज़। फिर देखो रनिंग, इज़ रनिंग, ये कौन सा टेंस है, इज़ आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखते हैं, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो इज़ BEING, बीइंग। फिर देखो इसमें वर्ब कौन सी, रन। तो आ गई रन बिहाइंड। फिर हमें लगाना है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आ गया बाय द बॉय। तो ए बस इज़ बीइंग रन बिहाइंड बाय द बॉय। तो ये उसका सेंटेंस। फिर है अगला सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब देखो पुलिस है जो ही सी दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ही को देते हैं। किसको देते हैं प्रायोरिटी, ही को देते हैं। तो यहाँ पे ही अरेस्टेड पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूज में। तो पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। तो आ गया ही वॉज अरेस्टेड। अब देखो सर आपने द पुलिस लिखा तो नहीं, बाय द पुलिस लिखा तो नहीं। मैंने एक आपको पिछली क्लास में
बताया था कि जो भी सेल्फ अंडरस्टूड सब्जेक्ट होंगे उनको हम वापस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में इसे स्पेशली कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल से बताया है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ पिछली क्लास भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आ रहा वो एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और एक बार आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखना। तो द पुलिस अरेस्टेड बाई हिम, तो ये हुआ इसका सेंटेंस। इसी में भी देखो इसका एक अलग यही वापस बना रखा है भी है, नीचे देखो द पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड, फिर देखो ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। मतलब अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है कि ऑप्शन में ये दे रखा है और ये भी दे रखा है तो प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है, समझ गए आप? प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है, इसको ना कि इसको, अगर दोनों आ जाए तो। और अगर दोनों में से कोई एक आ जाए तो सबसे बेस्ट है, उसको टिक करना है। फिर है अगला, शी टीचेज इंग्लिश एवरी डे, शी टीचेज इंग्लिश एवरी डे। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, इंग्लिश है तो इंग्लिश को लिख दिया सबसे पहले। फिर टीचेज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या आ गया? इज, आर, एम में से क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंग्लिश है जो सिंगुलर की है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। क्या होती है? टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट। फिर प्रीपोजिशन लगाना है बाई। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। फिर एवरीडे का एवरीडे। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कैसी लगी हो आपकी ये क्लास आज की वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।